डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएससी के एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है डिराइव टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कभी वेक्टर फॉर्म लिखने को आता है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए 1 मार्क्स का आता है। तो आइए इसको देखते हैं हम। बेसिकली ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरह से। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज माइनस q charge and plus q charge. There is the uniform electric field. This is the midpoint. Suppose that this point is A और ये point है हमारा B. Midpoint है, this is midpoint. ये distance जो हमारी है, ये पूरी distance है 2L, जो कि A से B की distance होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। हमको अगर हम यहाँ पे देखें तो इन चार्ज पर फोर्स लग रहा है, जो प्लस चार्ज है प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो दिस इज योर, यू कैन से दैट इज क्यू ई। ये फोर्स लग रहा है और इधर भी एक फोर्स लग रहा है, ये भी हमारा है क्यू ई फोर्स। चार्ज अपने ऊपर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एंगल थीटा है। जब भी किसी भी सिस्टम पर दो एंटी पैरेलल फोर्सेस लगते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, तो ये इस सिस्टम को रोटेट करते हैं, और रोटेट जब करेंगे तो इस पर इसका मतलब टॉर्क लग रहा है। तो वो टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे कि वो टॉर्क कितना है। इस पे जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क हमको फाइंड आउट करना है। बट टॉर्क के लिए हमको ये एक डिस्टेंस चाहिए। दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, इन फोर्सेस के बीच एक फोर्स ये है हमारा क्यू ई और एक फोर्स ये है क्यू ई। इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए। सपोज दैट ये है हमारा बी सी। तो सबसे पहले हमें इस बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ तो इसमें हम सबसे पहले बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये बी सी परपेंडिकुलर है, ये हमने ड्रॉप किया है। यहाँ से हम साइन थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल में। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट विल बी बी सी अपॉन, ये डिस्टेंस है हमारा ए बी, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी की जो वैल्यू है वो 2L है, डिस्टेंस है। तो ये बी सी इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाता है 2L साइन थीटा। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच। टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस। ये जो दो फोर्स इक्वल लग रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा? एक फोर्स क्यू ए इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स क्यू ए इधर लग रहा है। तो अगर एफ नेट हम निकालेंगे तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, और इन दोनों का जो दोनों वैल्यू आएंगी वो ज़ीरो हो जाएंगे।
तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स है हमारा क्यू ई, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2L साइन थीटा है। तो ये टॉर्क जो हम लोगों का होगा Q इंटू 2L को हम लोग एक साथ रखते हैं और यहाँ E और साइन थीटा। हम लोगों को ये पता है कि Q इंटू 2L ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर टाउ की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी P E साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो इस तरह से साइन थीटा यहाँ पे हमको मिलता है। तो हम इसको लिख पाएंगे टाउ इज इक्वल टू दैट इज P क्रॉस E। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। टॉर्क इस वेक्टर P और वेक्टर E जिस प्लेन में लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी टॉर्क की, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, साथ साथ वो दो वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई करते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।